हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं मेरे भाई, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना, इसका फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। आखिरकार एक मोल एवोगाड्रो की संख्या और एक मोल का डिफिनेशन क्या होता है, एक मोल जो है क्या क्या चीज के बराबर होता है, मोल की सबसे पहले उपयोग कब किया गया और मोल को अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक में कब लाया गया, इसका पूरा डिटेल हम लोग आज जानने वाले हैं। और मोल संकल्पना यानी कि मोल कॉन्सेप्ट आप लोग को ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आप लोग जिंदगी भर में कहिएगा कि कैसा क्लियर हो गया। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को बताने वाला हूँ द मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना। सबसे पहले मोल शब्द का उच्चारण किसने किया? तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। कौन किया? तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। और विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने सबसे पहले, कोई पूछता है कि भैया कोई भी चीज हम मान लीजिए कि ये मार्कर नाम है, ये तो बन गया होगा, लेकिन इसका मार्कर बन तो गया, ठीक है, लेकिन इसका नाम रखने वाला तो कोई और होगा ना। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोल तो आ गया था, लेकिन मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने किया है सबसे पहले मोल शब्द का उपयोग। और कब? तो 1896 में। 1896 में सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन इसको जो है हम लोग एसआई पद्धति में कब उपयोग में लाए? तो हम लोग एसआई मात्रक में यानी कि एसआई पद्धति में हम लोग मोल को लाए हैं। कब लाए हैं? तो हम लोग मोल को लाए हैं 1967 में। 1967 ईस्वी में मोल को पदार्थ की मात्रा के मात्रक के रूप में लाया गया। याद रखिएगा, मोल को जो है एसआई मात्रक में क्या चीज के रूप में लाया गया? तो पदार्थ की मात्रा की मात्रक में। जैसे ये मार्कर भी एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसकी जो मात्रा है उसका मात्रक क्या कहलाएगा? तो वो मोल कहलाएगा। जैसा कि आप लोगों के पास ये बोर्ड है, तो बोर्ड में पूरा जो बोर्ड में होता है क्या है? तो बोर्ड भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। तो इसमें पदार्थ की जितनी मात्रा है उन सभी मात्राओं का मात्रक मोल होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि मोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो मोल का मतलब होता है, मोल जो है लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन के मोलस शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा जो कि मोलस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ढेर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ढेर, दो ढेर, तीन ढेर। तो हमारे प्यारे दोस्त, हमारे पूर्वज जो है पसेरी का प्रयोग करते थे, जो कि पहले ढेर के रूप में जाना जाता था। जैसे कि जितना अधिक से अधिक जमा कर दिया जाए उसको हम लोग ढेहुर या ढेर बोलते थे। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो मोल शब्द जो है आप लोग को लैटिन भाषा मोलस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है ढेर। ठीक है, इसी बात पर क्या कहा जाता है कि पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं का ढेर है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ या तो परमाणु से या अणु से मिलकर के बना होता है। तो अणुओं के सबसे छोटा से छोटा कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, और छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है? अणु बनता है। यानी कि परमाणुओं तथा अणुओं के जो होता है, समझ रहे हैं, इकट्ठा, उसको हम लोग ढेर कहेंगे। यानी कि पदार्थ जो है परमाणुओं तथा अणुओं का ढेर है। जैसे कि ये बोर्ड आप लोग समझ लीजिए, आप लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल समझ लीजिए, मोबाइल भी एक प्रकार का क्या है? तो आप लोगों के सामने परमाणुओं तथा अणुओं का ढेर है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पर। मोल का डेफिनेशन क्या होता है? तो मोल जो है एक प्रकार का पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, मोल जो है एक प्रकार की पदार्थ के मात्रा का परिमाण है, जो आप लोग देखते हैं कि जिसमें कणों के जगह पर हम लोग परमाणु या अणु या आयन या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारे प्यारे दोस्त, मोल जो है वह जो है पदार्थों की मात्रा का एक परिमाण है, ठीक है, या मात्रक है। लेकिन वही जो है आप लोगों को जिसमें कणों की संख्या, यानी कि मोल में जो होता है, कोई भी मोल पदार्थ में जो होता है मोल, तो उसमें कणों की संख्या के जगह पर या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझ रहे हैं, और इत्यादि हो सकता है। तो इन सभी के जो होता है संख्या जो है उतनी ही होती है जितने परमाणु C12, यानी कि परमाणु C12 यानी कि कार्बन परमाणु
12, यानी कि कार्बन का ये 12 जो ऊपर लिखा गया है, आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 12 होता है, तो वही 12 लिखा गया है। तो जितने परमाणु C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है, यानी कि कार्बन परमाणु की कितना होता है द्रव्यमान, तो 12 ग्राम होता है। तो वही बात यहाँ पर कहना चाहता है। पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा पदार्थ यानी कि मोल जो है क्या है, तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा का एक परिमाण है, जिसमें पदार्थ के जो है कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या आप लोग समझ ही सकते हैं अणुओं की संख्या, तो इन सभी के संख्या जो है कार्बन 12 के परमाणु कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम के ठीक बराबर होता है। ठीक है, 12 ग्राम में जितना होता है उसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मोल किसी पदार्थ का परिमाण है जिसमें कणों की संख्या उतनी ही होती है जितने परमाणु C12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ के मोल में कणों की संख्या हमेशा समान होती है। तो कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कि ये मार्कर हम पदार्थ ले लिए, ठीक है, ये मार्कर हम लोग पदार्थ ले लिए, तो इस मार्कर में जो है मोल, इस मार्कर के जो मोल है इसमें कणों की संख्या हमेशा समान होगा। तो इसमें जो होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है, तो मोल है, तो इसमें जो मोल है इसमें कणों की संख्या हमेशा क्या होगा, तो समान होगा, याद रखिएगा। फिर क्या करें, वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात किया कि, वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है, हम नहीं ज्ञात किए हैं, वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है। वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात किया कि C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.99264 गुने 10 के पावर -23 ग्राम होता है। किसने किया, तो वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है कि C12 यानी कि कार्बन 12 के समस्थानिक का जो है एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99264 गुने 10 के पावर -23 ग्राम होता है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग निकालेंगे इसका संख्या। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कार्बन 12 का कितना होता है समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान, तो C12 क्या होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, हमेशा इकाई मोल में ही निकलेगा, हमेशा इकाई मोल में। जब भी किसी भी पदार्थ को हम निकालते हैं, जैसे मान लिया कि समय निकालना होता है तो प्रति इकाई समय में तय की इकाई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं, तो समय जो होता है बाटा में होता है, यानी कि 1 मोल प्रति 12 ग्राम, 1 मोल में प्रति 12 ग्राम C12 का होता है समस्थानिक का, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, और C12 परमाणु का होता है। उसके बाद नीचे हम लोग भाग कर देंगे, कार्बन C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है, तो इससे हम लोग भाग करेंगे, तो 1.99264 गुने 10 के पावर -23। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 12 है, तो लमसम ये 2 के करीब है, 2 के करीब है, तो लमसम ये आप लोग को 6 बार में लग जाएगा, फिर दशमलव, फिर एक शून्य बैठाइएगा, ठीक है, इसको काटने के लिए, तो लमसम आप लोग को इतना आएगा, क्या आएगा 2, ठीक है 2 और गुने 10 के पावर नीचे क्या है, देखिए इसको से इसको काटे हैं, तो आप लोग को लमसम इतना आया, लगभग इतना आया 6.022 और गुने 10 के पावर यहाँ पर देखिए क्या है 23 है, माइनस में है। तो जब नीचे माइनस में होगा मेरे भाई, तो ऊपर क्या चीज में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे 10 के पावर 23। तो आप लोगों को यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ग्राम C12 परमाणु, ग्राम C12 परमाणु। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग इसमें जो है ये देखे हैं कि 6.022 गुने 10 के पावर -23 ग्राम प्रति C12 परमाणु आप लोग को आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, तो कोई पदार्थ के 1 मोल में ना कणों की संख्या का मान ये आया है, अभी हम निकाले हैं, तो जब निकाले हैं तो वही कणों की संख्या जो ये आया इतना होती है ना, कोई भी पदार्थ है उसके 1 मोल में कणों की संख्या कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 आया, तो गुने 10 के पावर 23 आया ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नियतांक। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है,
थोड़ा कैमरा मैं नीचे कर लूँगा और आप लोग को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर भी। चलिए, तो वहाँ पर भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये दिख जाएगा अब यहाँ से। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ, यहाँ पर हम लोग लिखते, यहाँ से लिखते ठीक रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे एवोगाद्रो की संख्या बराबर, एवोगाद्रो की संख्या बराबर। एवोगाद्रो की संख्या हिंदी में होता है और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो। याद रखिएगा, कोई कोई पूछ देता है अंठिया का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एवोगाड्रो की संख्या बराबर 1 मोल पदार्थ। क्या लिखेंगे? 1 मोल पदार्थ, 1 मोल पदार्थ। और एक बात मैं आप लोग को नहीं बताया हूँ, ये बात आप लोग जान जाइएगा। अगर मोल का पूरा नाम पूछे तो MOL, अगर इसी का संकेत पूछे तो MOL। तो ये जो होता है पूरा नाम हुआ मोल का, ये हुआ मोल का संकेत। ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है हमारे प्यारे दोस्त। तो चलिए, एवोगाद्रो की संख्या बराबर 1 मोल। तो 1 मोल पदार्थ के ना परिभाषा ये आया है, परिभाषा में एवोगाद्रो की संख्या इतना आया है निकल करके। तो आप लोग को जो है मैं पूरा स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दूंगा, और आप लोग को जो ये ISC क्लास 12 में, IIT JEE नीट में, ये सभी चीज़ में आप लोग को पूछा जाता है, और आप लोग को इसका अर्थ भी पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से एकदम देखते रहेंगे। फिर हम लोग इसका जो है एवोगाद्रो की संख्या कितना आया है, तो आप लोग जानते हैं कितना आया है, तो यही ना आया है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसके ही बराबर में, सब आपस में परस्पर क्या है, तो बराबर, तो हम बराबर में कर करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? परमाणु, यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम, या शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। फिर हम लोग इसी के बराबर में लिख सकते हैं 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, ठीक है। फिर इसी के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी के बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, सभी के सभी क्या है, परस्पर बराबर है एकदम हमारे प्यारे दोस्त। 1 ग्राम, 1 मिनट, यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राम में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? ताबेस है, तो मोल में आएगा, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी आप लोग लिख सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और यही जो आता है आप लोग को, एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा कि NTP क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप एवं दाब भी पर किसी गैस के दशमलव, यहाँ पर उधर आप लोगों को चमकता होगा, तो 22.4 लीटर द्रव्यमान। चलिए देखते इतना आया कि नहीं आया। चलिए, आइए गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ पूरा डिटेल में, कि आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी मैं कन्फ्यूजन नहीं होने दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, एवोगाद्रो की संख्या 1 मोल पदार्थ, या यही एवोगाद्रो की संख्या क्या है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान जो है, ये सभी परस्पर आपस में बराबर रहेगा। 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। NTP पर किसी गैस के, ठीक है, किसी गैस के 22.4 लीटर द्रव्यमान होता है। तो 1 मिनट याद रखिएगा कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये जो मैं लिखा हूँ, एक ये और एक ये, क्लास 12 में और 11th में और IIT JEE नीट में बराबर रूप से पूछते रहता है कि NTP पर किसी गैस के 1 ग्राम अणु में, ठीक है, कितने लीटर आयतन होते हैं, तो 22.4 लीटर, यानी कि 2.4, यानी कि 2.4 लीटर होता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। ऐसा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं कि आप लोगों को कभी भी इस पर डाउट नहीं होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप लोग को एकदम मैं कह रहा हूँ, एकदम बेस्ट तरीका से मैं बताऊंगा, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। मैं इस पर आप लोग कहिए कि पहले से आप लिखे हुए थे, तो हमारे प्यारे दोस्त मैं इसलिए लिखा हूँ कि समय कम बर्बाद हो। हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि ससार दे और आप लोग को वही धा करके हम पढ़ दे, ठीक है, वो बात तो हमसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास है नहीं।
तो हम भाई गरीब आदमी हैं, आप लोग जितना सपोर्ट हो सके उतना करें, हमारे पास भी कभी स्मार्ट बोर्ड हो ऐसा हमें सपोर्ट करें। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही मेहनत करते रहता हूँ। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए। हर साल आप लोग क्लास 12th में 100% हमारा जो भी वीडियो रहता है वो टक्कर देता है। मैं लास्ट में 3 महीना जब बचता है तो मैं आप लोगों का क्रैश कोर्स कराता हूँ फ्री में यूट्यूब पर ही। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।